नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी फोर्थ क्लास अभ्यर्थियों चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, बस क्लास को एंड तक जरूर देख लेना अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ जिस भी विद्यार्थी ने आपका जो राजस्थान जी के अभ्यर्थी इसको कंप्लीट कर लिया, उस बच्चे का सिलेक्शन अभ्यर्थियों 100% होने वाला है। तो याद रखना, सबसे अधिक जो वेटेज आपका वो राजस्थान जीके का इस पेपर में रहने वाला है। तो हर तरह के क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपको इस क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। करंट अफेयर से लेकर अभ्यर्थियों हर तरह के क्वेश्चन याद रखना, क्लास को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए विद्यार्थियों, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो रणथंभौर की दूसरी लड़ाई 1301 में हुई थी अभ्यर्थियों, याद रखना। रणथंभौर की दूसरी लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी ने किस शासक को हराया था अभ्यर्थियों? स्टार लगा के रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाता है, यानी कि हमीर देव चौहान को अभ्यर्थियों हराया था। किसने हराया था अभ्यर्थियों? याद रखना, रणथंभौर की दूसरी लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी ने किस शासक को हराया था? हमीर देव चौहान को हराया था अभ्यर्थियों। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि हल्दी घाटी के बाद राणा प्रताप ने कहां से जो गोरिल्ला युद्ध की संचालन किया था अभ्यर्थियों, वो कहां पर किया था अभ्यर्थियों? कौन सी जगह से किया था? तो दिवेर से किया था अभ्यर्थियों। जो गोरिल्ला युद्ध हल्दी घाटी के बाद लड़ा गया था अभ्यर्थियों, उसका संचालन महाराणा प्रताप के द्वारा अभ्यर्थियों दिवेर से किया गया था। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। राजस्थान में ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? ऑप्शन डी अभ्यर्थियों करौली अभ्यर्थियों। 1817 में इसने जो संरक्षण प्राप्त किया था अभ्यर्थियों, ब्रिटिश संरक्षण, वो अभ्यर्थियों 1817 में किया था। सन याद रखना अभ्यर्थियों और करौली रियासत याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में रेगिस्तान की छाया किस जिले में प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो नागौर, जैसलमेर, सिरोही या अभ्यर्थियों आपके डूंगरपुर। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों, सिरोही आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो रेगिस्तान की छाया अभ्यर्थियों वो आपका सिरोही जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि माही नदी किस जिले में राजस्थान में प्रवेश करती है? स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों कि माही नदी राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? तो आपका ऑप्शन हो जाता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ या अभ्यर्थियों झालावाड़। तो बांसवाड़ा अभ्यर्थियों ऑप्शन पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बांसवाड़ा से माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। माही नदी के बारे में याद रखना अभ्यर्थियों, उल्टे यू आकार में बहती है, इस तरह से राजस्थान में प्रवेश करती है और इस तरह से अभ्यर्थियों ये राजस्थान से निकल जाती है। और कर्क रेखा को अभ्यर्थी 2 बार पार करती है माही नदी, एक बार अभ्यर्थियों प्रवेश करती है तब और एक बार बाहर निकलती है तब। तो दोनों जगह से ये कर्क रेखा को पार करती है। तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है वो कौन सी है? वो भी अभ्यर्थियों आपकी माही नदी है। तो माही नदी के बारे में अभ्यर्थियों याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अभ्यर्थियों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की कौन सी झील कृत्रिम रूप से निर्मित भारत की सबसे मीठी पानी की झील है? तो करेक्ट आंसर जयसमंद झील अभ्यर्थियों, जो अभ्यर्थियों जिसको हम डेबर झील के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन पहला अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अभ्यर्थियों नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको हर कहीं देखने को मिल जाएंगे, हर यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अभ्यर्थियों लेवल के क्वेश्चन और पेपर में छपने लायक क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपको इस क्लास में कराने वाला हूं। याद रखना, क्लास को अंत तक जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मांड गायन शैली किस क्षेत्र की लोक शैली मानी जाती है? तो मांड गायन शैली आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़ या अभ्यर्थियों मारवाड़। तो मारवाड़ अभ्यर्थियों ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाता है। मांड गायन शैली अभ्यर्थियों मारवाड़ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन कि तेजा जी को किस बीमारी से रक्षा के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? तो कौन सी बीमारी होने पर लोक देवता तेजा जी को पूजा जाता है अभ्यर्थियों? याद रखना, सांप के काटने पर अभ्यर्थियों तेजा जी की पूजा होती है। ऑप्शन बी इज द
करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि गौरी लोक नाट्य किस जनजाति से संबंधित है भैया। तो गौरी लोक नाट्य आपको बताना है कौन सी जनजाति से संबंधित है। तो भील जनजाति से भैया तो इसका संबंध माना गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान राज्य का गठन किन 7 चरणों में हुआ था भैया। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक किन किन के बीच हुआ था ये आपसे पूछ लिया है। तो 1948 से लेकर 1956 तक अभ्यास तो राजस्थान जो राज्य इसका गठन हुआ था। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। 1948 से स्टार्ट हुआ था और 1956 तक अभ्यास तो राजस्थान का जो गठन है वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था भैया। तो याद रखना, स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर भैया। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो वो आया था भैया। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि 1959 में भैया तो जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था 1959 में। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि वर्ष 2025 में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है। स्टार लगा के रखना भैया। तो भजनलाल शर्मा भैया। तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भजनलाल शर्मा भैया तो याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान ग्रीष्म मिशन का उद्देश्य क्या है भैया। तो करंट अफेयर्स की उससे भैया तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो राजस्थान जो ग्रीष्म मिशन है उसका उद्देश्य क्या है, वनों का पुनर्स्थापना भैया। तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान में पहली बार किस जिले में ई विधान की शुरुआत की गई थी। तो कौन सा जिला था भैया तो जिसमें ई विधान की जो शुरुआत है वो की गई थी भैया। तो जयपुर से भैया। तो ऑप्शन पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन है भैया तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्टार लगा के रखना। सारे क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी। तो प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी आप भैया तो आपके विराटनगर हो जाती है। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि घोसुंडी अभिलेख में किस लोक देवता का उल्लेख है। तो किस देवता का उल्लेख है भैया। तो वासुदेव का भैया। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तो घोसुंडी जो शिलालेख है भैया तो उसमें जो भैया तो अभिलेख में उल्लेख मिलता है वो वासुदेव का मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नागरी स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो नागरी स्थल है भैया तो वो बनास नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो कि मालवा जनपद का प्रमुख केंद्र कहाँ था भैया। तो मालवा जनपद का जो प्रमुख केंद्र था भैया तो वो नागदा। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी। तो अभ्यार तो भीनमाल, अजमेर, मेड़ता या अभ्यार तो आपके सिरोही। तो भीनमाल अभ्यार तो ऑप्शन पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। भीनमाल अभ्यार तो जो प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी भीनमाल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो कि हम्मीर महाकाव्य किसने लिखा था। तो हम्मीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया था। रणछोड़ भट्ट, पदाकर भैया तो नैनचंद्र सूरी या हीरा राम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अभ्या तो नैनचंद्र सूरी के द्वारा हम्मीर महाकाव्य की रचना की गई थी। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ कहाँ बनवाया है भैया। तो राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ की स्थापना कहाँ पर की। जो चित्तौड़गढ़ में भैया तो कीर्ति स्तंभ स्थित है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान के किस शासक को हिंदू पद की उपाधि मिली थी। तो राणा कुंभा को भैया तो हिंदू पद की उपाधि। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि राणा सांगा का मूल नाम क्या था भैया। तो स्टार लगा के रखना। तो महाराणा संग्राम सिंह भैया तो राणा सांगा का मूल नाम था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध याद रखना भैया तो 1576 में हुआ था। किन किन के बीच हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर की ओर से मानसिंह भैया तो युद्ध में आए थे। ऑप्शन बी है इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में
स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत किस इस स्थान से मानी जाती है? तो राजस्थान में ब्यावर से अभ्यातो इसकी शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ब्यावर से अभ्यातो जो राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम है उसकी स्थापना वो कहाँ से मानी जाती है, उसकी शुरुआत वो ब्यावर से मानी जाती है अभ्यातो। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि ठिकाना व्यवस्था के विरोध में एक ही आंदोलन किसने चलाया था? तो किसके द्वारा तो एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेहतों कि राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा था बेहतों? तो राजस्थान का पहला समाचार पत्र राजपूताना गजट बेहतों। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बेहतों आपसे क्या पूछा, याद रखना कि बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता आपको बताने अर्जुनलाल सेठी, सेठ दामोदर दास, विजय सिंह पथिक या झाबरमल शर्मा। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि विजय सिंह पथिक तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता थे वो विजय सिंह पथिक थे। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है तो आपसे क्या पूछा है कि मारवाड़ जन संघर्ष समिति की स्थापना कब हुई थी? स्टार लगा के रखना बेहतों। सन से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन राजस्थान के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं बेहतों। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। 1942 में मारवाड़ जन संघर्ष समिति की स्थापना हुई थी 1942 बेहतों। क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं बेहतों। क्लास में 30 क्वेश्चन हो पाए, 30 में से बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है, कितने क्वेश्चन आपने सही किए इनमें से बेहतों 30 में से। तो जो भी बच्चा चैनल पर नया विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अभ्यर्थियों, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल जेन्युइन मैटर जो सीधे एग्जाम में छपने की संभावना होती है वो पढ़ाया जाता है अभ्यर्थियों। तो याद रखना, और जो भी बच्चा अभ्यर्थी क्लास को कहाँ से देख रहा है हर विद्यार्थी को एक कमेंट जरूर करना कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, बस इतना अभ्यर्थियों आपको करके जाना है। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।